हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज कैलेंडर की 4th नंबर की क्लास है। इससे पहले 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो आप सभी लोग पहले जाइए और 3 जो क्लास मैंने कंप्लीट करवा दी है उन्हें कंप्लीट कीजिए। उसके बाद से ये 4th नंबर की क्लास देखिएगा तो फिर सारी क्लासें आपको अपने आप से समझ में आएंगी। कल जहाँ क्वेश्चन अपन ने छोड़े थे उसके आगे अपन चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है। निम्न में से किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। आज जो क्वेश्चन अपन को करना है वो ये बताना है कि भाई किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। अभी अपन पहले मंथ का कैलेंडर कैसे समान होता है कैसे नहीं वो चेक करेंगे। उसके बाद से फिर पूरे वर्ष का कैलेंडर समान आता है, फिर अपन उसको चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को ये बताना है क्या मार्च का महीने का कैलेंडर कौन सा। मार्च महीने का जो कैलेंडर है वो अगस्त के महीने के समान होगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मंथ कौन सा है अपना मार्च। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले अपन आएगा मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और जून के बाद क्या आएगा जुलाई। और अगस्त का तुम्हें बताना है। ऐसा मान लो कि 1 तारीख से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से। तो मार्च, अगर 1 मार्च से स्टार्ट करें तो मार्च में कितने दिन। मार्च होता है अपना 31 का। 31 में अगर 7 का भाग देंगे तो दिन कितने बचेंगे। मार्च में बचेंगे अपने 3। अप्रैल में कितने बचते हैं? अप्रैल में 2। मई में कितने बचते हैं? 3। अच्छा जून में कितने बचेंगे? 2। अब है जुलाई, जुलाई में कितने बचते हैं? जुलाई में बचते हैं 3। कितने बचते हैं? 3। चलो चेक करते हैं, इन्हें ऐड करो। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 2 10 और 10 और 3 13। क्या इसमें 7 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा? 7 से डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्च और अगस्त महीने का जो कैलेंडर होगा वो समान नहीं होगा। चलिए अगला चेक करते हैं। अब अपन चेक करते हैं अप्रैल और जुलाई का। चलिए यहाँ लगते हैं। अपन किसका चेक कर रहे हैं? सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं अप्रैल और जुलाई। तो अप्रैल से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो अप्रैल, मई, जून और जुलाई का तो तुम्हें बताना है। अप्रैल मार्च में होते हैं 31 दिन, अप्रैल में कितने होते हैं? 30। तो अप्रैल में 7 का भाग देने के बाद कितने बचेंगे? 2। अप्रैल के बाद मई, मई में कितने बचेंगे? मई में बचेंगे 3। मई के बाद जून, जून में कितने बचेंगे? जून, जून में बचेंगे 2। जुलाई, भाई अप्रैल महीना तो पूरा काउंट होगा, जुलाई का है। तुम्हें स्टार्टिंग का बताना है। जैसे मान लीजिए अपन ने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया तो हमें बताना है 1 जुलाई का। क्योंकि जब हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे फिर 1 जुलाई तक जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि पूरे जुलाई महीने का कैलेंडर अप्रैल के समान है या नहीं। चलो इनका टोटल करते हैं। 2 और 2 4, 4 और 3 7, और 7 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। जब अपन क्या करेंगे, जो शेष फल बचता है उनके जो दिन बचते हैं उन्हें अपन जोड़ेंगे, फिर अपन 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 7 से पूरा डिवाइड हो जाए तो अपन उसको कह सकते हैं कि जो अप्रैल महीने का जो कैलेंडर है वो किसके समान होगा? जुलाई के समान होगा। किसके समान होगा? जुलाई। अब इसके बाद से एक और चेक करते हैं। चलो जून का चेक करते हैं और किसका? नवंबर का। इसका समान होता है जून। सबसे पहले अगर अपन जून से स्टार्ट करें तो महीना कौन सा आएगा? जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर और फिर नवंबर। क्या नवंबर लेंगे? नहीं, नवंबर का महीना नहीं लेना है क्योंकि नवंबर का तो अपन को चेक करना है। चलिए सबसे पहले जून। अच्छा जून कितने का होता है? जुलाई होता है। देखो जुलाई और अगस्त अपना 31 का होता है। इसमें 3 दिन और 3 दिन बचते थे तो इसमें कितने दिन बचेंगे? 2। इसमें भी कितने बचेंगे? 2। और इसमें कितने बचेंगे? 3। चलो इनको ऐड करते हैं। 3 और 2 5, 5 3 8, 8 2 10 और 10 और 3 13। क्या इसमें 7 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इन महीने का भी कैलेंडर समान नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं इस वाले को और चेक करते हैं मई। तो अपन मई से चलेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का बताना है तो इसका अपन नहीं लेंगे। अब मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अपन को पता है जुलाई कितने की होती है? जुलाई और अगस्त होता है अपना 31 का। तो इसमें आएंगे 3 और इसमें आएंगे 3। तो इधर कितने आएंगे? 2 और इधर कितने आएंगे? 3। चलो जोड़ते हैं। 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 3 11। क्या 7 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसका कैलेंडर समान है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? तो इस क्वेश्चन में अप्रैल और जुलाई महीने का कैलेंडर कैसे समान होगा? तो कैलेंडर समान करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अपन पहला मंथ उठाएंगे और लास्ट का मंथ जिसका चेक करना है उसका पूरा मंथ नहीं लेंगे, उसका केवल अपन 1 तारीख तक चेक करेंगे। इसके बाद से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम्हें इन्हें बताना है कि अप्रैल, जुलाई, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। ये अपन ने चेक कर लिया। 1 मिनट रुकना। मार्च, अगस्त। चलो इसमें चेक करके बताना है कि भाई इनके कैलेंडर समान हो गए हैं। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं अप्रैल और जुलाई का। चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई, फिर आएगा जून। बस जुलाई का तो अपन को लेना ही नहीं। जिस महीने का चेक करना है, मैच कराना, उसका नहीं। तो अब देखो ये अप्रैल था, अप्रैल, फिर ये मई और फिर ये जून।
अब जो मई कितने का होता है, मई होता है 31 का, तो इसमें बचेंगे 3, इसमें कितने बचेंगे 2, और इसमें कितने बचेंगे 2। तो अप्रैल, मई और जो जून, अब इनको चेक करते हैं, 2 2 4 4 3 कितना होगा 7, 7 में 7 से डिवाइड जाएगा जाएगा, तो फिर क्या होगा 0। इसका मतलब है इन 2 महीनों के कैलेंडर कैसे होंगे, समान होंगे। अब अपन चेक करेंगे मार्च और नवंबर। मार्च से चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अपन इसको यहाँ लिखते हैं मार्च, फिर क्या आएगा अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर का मंथ अपन नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो जुलाई अगस्त, जुलाई और अगस्त अपन को पता है कितने का होता है 31 का, तो इसमें लेके जाएंगे 3, इसमें 3 आगे लिख दो। इसमें आएंगे 2, इसमें आएंगे 3, और इसमें आएंगे 2, और इसमें आएंगे 3। इधर कितने आएंगे 2, इधर कितने आएंगे 3। चलो ऐड करते हैं, 3 और 2 5, 5 3 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 19 20 21, तो इसमें कितने आएंगे 21 आएंगे। तो इसमें 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्च और नवंबर महीने का कैलेंडर भी कैसा होगा, समान होगा। अब अपन बात करते हैं सितंबर और दिसंबर की। सितंबर तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का नहीं लेना। अच्छा दिसंबर कितने का होता है, दिसंबर होता है 31 का। नवंबर कितने का होता है, नवंबर होता है 30 का। तो इसमें कितने बचेंगे 2, इधर आएंगे 3, इधर कितने आएंगे 2। चलो चेक करते हैं, 2 2 4 4 3 7, 7 में 7 से डिवाइड करें तो क्या आ गया 0। इसका मतलब इसका भी कैलेंडर कैसा होगा, समान। ये तीनों जो क्वेश्चन दिए, तीनों महीनों के कैलेंडर कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। चलिए अगला चेक करते हैं। अब तुम्हें दिया है जनवरी, अप्रैल, जनवरी, जुलाई। अब जनवरी अप्रैल, चलो पहले पीछे वाले में एक चीज और चेक करते हैं। अभी अपन को ये तो पता नहीं है कि भाई जी जितना भी जो महीने मैंने लिखे हैं, क्या इसमें पहले ये बताइए क्या इसमें फरवरी आएगी, फरवरी इसमें नहीं आएगी। तो शायद अपना कोई वर्ष अगर लीप वर्ष भी हो तो इससे कोई अंतर इसमें पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर लीप वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर ये लीप वर्ष हो जाएगा तो फरवरी कितने हो जाएगी 29 के। तो होता क्या है, फरवरी में एक दिन अपना ऐड हो जाता है। तो यहाँ फरवरी जब है ही नहीं है तो लीप वर्ष से इस पर कोई असर पड़ेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ जाना है अपन को जनवरी से लेके अप्रैल तक और जनवरी से लेके जुलाई तक, यहाँ अपन को फरवरी से अंतर पड़ेगा। तो अभी अपन ऐसा मान के चलना है कि जो सारे वर्ष हैं वो कौन से वर्ष हैं, साधारण वर्ष है, मतलब ऑर्डिनरी ईयर है। कौन से ईयर है, ऑर्डिनरी। तो चलो जनवरी से कहाँ तक जाना है अपन को, अप्रैल तक। तो सबसे पहले अपन ये वाला चेक करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल का अपन को नहीं लेना क्योंकि अब जनवरी कितने का होता है 31 का, तो इसमें कितना लेंगे 3। फरवरी में कितना आएगा 0। मार्च, मार्च में कितना आएगा, मार्च में आएगा 3। 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6। क्या इसमें 7 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो इनका कैलेंडर समान होगा, नहीं होगा। चलो आप चेक करते हैं जनवरी से जुलाई। कौन सा चेक करेंगे, जनवरी से जुलाई। तो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जो जून। जून जुलाई का चेक करना, जुलाई का नहीं। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 2। चलो चेक करते हैं, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11 और 12 13, कितना होगा 13। क्या 13 में 7 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये इन 2 महीनों के कैलेंडर कैसे समान होंगे, क्या नहीं। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ऐसा करेंगे कि भाई अभी मैंने माना था कि ये कौन से वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो अपन ऐसा मान लेंगे कि भाई अब ये साधारण वर्ष नहीं है तो अब ये कौन सा वर्ष है, अब मान के चल रहा है ये लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, अच्छा अगर ये लीप वर्ष है तो कहां से कहां तक जाना है, जनवरी से अप्रैल। तो जनवरी सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल का अपन को लेना नहीं क्योंकि अप्रैल का चेक करना। जनवरी, जनवरी होती है 31 के, डिवाइड करने के बाद 3। फरवरी वैसे ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी होती है 28 की, लीप ईयर में होगी 29 की। तो यहाँ देने कितना बचेगा 1। मार्च में कितने बचेंगे 3। जोड़ो इनको, 3 1 4, 4 और 3 कितने 7। 7 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब ये है वैसे तो जनवरी महीने का कैलेंडर अप्रैल के समान नहीं होगा। तो कब होगा समान, अगर ये वर्ष अगर लीप वर्ष हुआ। कौन सा वर्ष हुआ, लीप वर्ष। अगर ये लीप वर्ष होगा तो इसका मतलब ये है कि जनवरी महीने का कैलेंडर, कौन से महीने का, जनवरी महीने का कैलेंडर काय के समान होगा, अप्रैल के समान होगा। किसके समान होगा, अप्रैल के। अब अपन चेक करते हैं जनवरी से जुलाई। कौन सा चेक करते हैं, जनवरी से, जनवरी से जुलाई। जनवरी, जनवरी और जुलाई का चेक करते हैं। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जुलाई का नहीं लिखेंगे। जनवरी कितने की, जनवरी 3। फरवरी अगर लीप वर्ष है तो 1, मार्च, अप्रैल, मई और जो जून। चलो चेक करते हैं, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, कितना होगा 14। क्या 14 में 7 से डिवाइड जाएगा, जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई विषम दिन बचेगा नहीं। तो जनवरी महीने का कैलेंडर भी किसके समान होगा, जुलाई के महीने के। लेकिन कब होगा, जब ये वर्ष कौन सा दिया गया होगा, लीप वर्ष। तो इस प्रकार से अगर अपन को ये बताना है कि किस महीने का कैलेंडर समान होगा तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पहले जो महीना दिया उस महीने से अपन स्टार्ट करेंगे, लास्ट का जिस महीने का चेक करना है उस महीने के दिन अपन काउंट नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन को बताना है समान वर्ष का कैलेंडर। क्या बताना है, समान कैलेंडर। भाई अगर अपन को ऐसा बताना है कि समान वर्ष का कैलेंडर कब आएगा, समान
वर्ष का कैलेंडर, क्या बताना है, समान वर्ष का कैलेंडर। तो भाई अगर अपन को बताना है कि समान वर्ष का कैलेंडर कब आता है, तो सबसे पहले यहाँ देखो मैंने नोट लिख रखा है, क्या लिख रखा है, नोट। नोट को पढ़ते हैं। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं, अगर 4 से भाग चला जाए, क्या चला जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तब ऐसा समान कैलेंडर कितने साल बाद आता है, 28 साल बाद आता है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो ऐसा कैलेंडर कितने साल बाद आएगा, 28 साल बाद आएगा। चलिए अब चेक करते हैं। और यदि यदि वर्ष में 4 से भाग दें और भाग देने पर शेषफल 1 आता है, कितना आता है, शेषफल 1 आता है, तब ऐसा कैलेंडर कितने साल बाद आता है, तब ऐसा कैलेंडर आता है 6 साल बाद। कितने साल बाद आता है, 6 साल बाद। और यदि शेषफल 2 या 3 आता है, कितना आता है, 2 या 3, तब ऐसा कैलेंडर कितने साल बाद आएगा, 11 साल बाद आएगा। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, जब शेषफल 1 आता है तो ऐसा कैलेंडर कितने साल बाद आता है, 6 साल बाद आता है। चाहे तो अपन ये डायरेक्ट कर सकते हैं, पर पहला क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। शेषफल 1, पहला हमें ये बताओ, शेषफल 1 इसमें देना 4 से भाग। जैसे ही अपन इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20, शेषफल कितना बच रहा है, तो यहाँ पे जो शेष बच रहा है ना, शेष, यहाँ पे शेष बच रहा है 1, कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 1। इसका मतलब ये, अगर शेष 1 बच रहा है तो ऐसा कैलेंडर कितने साल बाद आएगा, ऐसा कैलेंडर आएगा 6 साल बाद। कितने साल बाद, तो ये जो 2021 दिया है इसमें अपन कुछ नहीं करेंगे, ऐड करेंगे 6, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2027। कितना आएगा, तो इसका मतलब ये है कि 2021 वर्ष जो होगा इसका कैलेंडर कौन से वर्ष के समान आएगा, 2027 वर्ष के। ये तो अपन ने कर लिया शॉर्ट में, पर अपन डिटेल में करते हैं। अब हमें एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर अपन 2021 से अगर अपन 2022 में जाए, किस में जाए, तो 1 साल होगा तो 1 दिन ऐड होगा, कितना होगा, 1। जैसे ही अपन 23 में जाएंगे तो भी कितना दिन ऐड होगा, 1 होगा। और जैसे ही अपन ये 24 में जाएंगे तो इसमें क्या होगा, लीप वर्ष हो जाएगा, तो कितने दिन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और जैसे ही अपन 25 में जाएंगे तो दिन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जैसे ही अपन 26 में जाएंगे तो दिन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जैसे ही अपन 27 में जाएंगे, 27 में आएंगे तो दिन कितना बचेगा, 1। इस प्रकार देखते हैं, 1 2 2 2 4 5 6 7। तो यहाँ जो शेषफल मतलब जो विषम दिनों की संख्या है टोटल कितनी होगी, 7। और 7 में जैसे तुम 7 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, 0। इसका मतलब कोई भी दिन नहीं बचेगा। तो अगर अपन चाहे तो एक साल का ऐड करके भी कर सकते हैं, पर इतना करेंगे तो टाइम लगेगा ज्यादा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो भी वर्ष दिया उसमें अपन 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद यदि शेषफल 1 आता है, कितना आता है, शेषफल 1 आता है, तो ऐसा कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, तो ऐसा कैलेंडर आएगा 6 साल बाद। तो कब रिपीट होगा भाई, ये सामने दिख रहा है, मैंने लिखा है ये 2022, फिर 2023, 2024, 2025, 2026 और 2027। तो कौन से वर्ष का कैलेंडर समान होगा, 2027। चलिए अभी क्या बोला था, अब जब शेषफल 1 आता है तो ऐसा कैलेंडर 6 साल बाद। लेकिन यदि शेषफल 2 या 3 आता है, कितना आता है, शेषफल यदि 2 या 3 आता है तो ऐसा कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद, 11 वर्ष बाद। जैसे अपन अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें देखना 4 से भाग देते हैं। जैसे तुम 4 से भाग दोगे, 4 पंजे 20, कितना बचेगा, तो यहाँ पे शेष बचेगा 2। कितना बचेगा, शेष बचेगा 2। तो ऐसा कैलेंडर कितने साल बाद आएगा, तो ऐसा कैलेंडर आता है अपना 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद। तो कुछ नहीं करना है, ये जो अपना 2022 लिखा है इसमें अपन क्या करेंगे, 11 साल जोड़ देंगे तो कितना, 2033। कितना, 2033। इसका मतलब ये है कि 2022 का जो कैलेंडर होगा वह किसके समान होगा, 2023 के। अब यहाँ फिर से 4 से डिवाइड करो। जैसे ही तुम 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंजे 20, शेष कितना आया, शेष आया तुम्हारे पास 3। चाहे शेषफल 2 बचे, चाहे शेषफल 3 बचे, ऐसा कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, 11 वर्ष बाद। तो कुछ नहीं करना है, 2023 में कितने जोड़ दें, 11, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया, 2034। इसका मतलब 2023 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2034 के समान होगा। अब यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ जैसे तुम 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है 0। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष। जब कोई वर्ष लीप वर्ष होगा तो ऐसा कैलेंडर जो रिपीट होगा वो होगा 28 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद। तो क्या करेंगे, 2024 में अपन 28 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 28। तो 8 और 4 12, 12 की 2, 2 2 4 और 1 हासिल 5 और 0 और 0। तो ऐसा कैलेंडर कब आएगा समान, तो ऐसा कैलेंडर समान जो आएगा वो आएगा 2052 का। तो इसमें अपन को क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि कोई भी वर्ष का कैलेंडर अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले अपन उसका वर्ष देखेंगे। वर्ष में अपन 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल यदि 1 आता है, कितना आता है, 1, तो ऐसा कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। और यदि 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल अगर अपना आता है 2 या 3, कितना आता है, 2 या 3, तो ऐसा कैलेंडर कब रिपीट होगा, ऐसा कैलेंडर होगा 11 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद।
और यदि अपन 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब वो वर्ष कौन सा होगा? वो वर्ष होगा लीप वर्ष। तो जब कोई वर्ष लीप वर्ष होगा तो ऐसा कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? तो ऐसा कैलेंडर होगा 28 वर्ष बाद रिपीट। तो इस प्रकार अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन देख लिए, कौन से मंथ का कैलेंडर समान होगा और कौन से वर्ष का। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो, ये इनका तुम्हें बताना है कि भाई समान कैलेंडर कब आएगा। क्या आएगा? समान कैलेंडर। तो पहले अपन कुछ नहीं करेंगे, पहले 4 से डिवाइड कर दो। चलो करते हैं 4 से डिवाइड। तो सबसे पहले करेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12। यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? यहाँ शेषफल बच रहा है 1। कितना बच रहा है? तो ऐसा कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा? जब शेषफल 1 बचता है तो ऐसा कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो 93 में 6 जोड़ोगे तो 1993 में 6 जोड़ोगे तो ऐसा कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1999 में। कितने में? 4 से डिवाइड करो। यहाँ 4 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। जब पूरा पूरा डिवाइड जाए तो ऐसा कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? तो ये होगा 28 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद। तो क्या करना है? 1988 में अपन जोड़ेंगे 28 साल। 8 8 16, 16 के 6, 8 2 10 और 1 11, 9 और 1 10। तो ऐसा ये कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2016। सब 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड जाना 4 3 12। शेषफल बचा 2। कितना बचा? 2। अगर शेषफल 2 बचता है तो ऐसा कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? तो 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 11। तो अपन क्या करेंगे? 2014 में कितने जोड़ेंगे? 11, 4 और 1 5। तो ऐसा कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2025। अच्छा अभी 2025 ही चल रहा, क्या चल रहा? तो अगर अपन 2025 का कैलेंडर मैच कराएं 2014 से, तो ये पूरा पूरा 2025 का कैलेंडर किससे मैच करेगा? 2014 से। अब अपन चेक करते हैं 2000। चलो 4 चौक 16, तो बचे कितने? यहाँ शेषफल आ रहा है 3। कितना आ रहा है? 3। जब शेषफल 2 या 3 आता तो ऐसा कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 11 वर्ष बाद। तो क्या करना है? 2019 में अपन को 11 जोड़ना है। 9 और 1 10, 2 और 1 3। तो ऐसा कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2030 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अब तुम्हें बताना है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या बताना है? शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। कोई भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है? तो पहले अपन कुछ टाइम पहले अपन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? अगर मान लो 100 वर्ष है। कितने वर्ष है? यहाँ हम लिख रहे हैं वर्ष और यहाँ अपन लिख रहे हैं विषम दिन। क्या लिख रहे हैं? विषम दिन। 100 वर्ष में विषम दिन आते थे 5। 200 में कितने आते थे? 3। 300 में कितने आते थे? 1। और 400 में कितने आते थे? 0। जी हम विषम दिनों की संख्या पहले लिखा चुके हैं। तो विषम दिन अपन को याद रखने पड़ेंगे कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 300 में कितने, सॉरी 400 में होते हैं 0। कितने होते हैं? 0। पहले मुझे बताओ कि 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है रविवार। और 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 3 का मतलब हो जाएगा बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। और 6 का मतलब होता है शनिवार। तो 5 का मतलब हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। चलो ये तो हो गया बुधवार, और ये हो गया सोमवार, और ये हो गया रविवार। तो मान लो जैसे ये 100 वर्ष है, तो मुझे बताओ अगर 100 वर्ष में अगर हम तुमसे पूछें कि इसका अंतिम दिन क्या होगा? क्या होगा अंतिम दिन? तो भाई 100 वर्ष में देखा जाए तो लास्ट में क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। तो इसका अंतिम दिन क्या होने की संभावना है? शुक्रवार। अब यहाँ एक बात बताइए, हमने बात की है शताब्दी वर्ष की। कौन सी वर्ष की बात की है? शताब्दी वर्ष। कौन सा? और शताब्दी वर्ष वो वर्ष होते हैं जिनके लास्ट में 2 जीरो आ जाए। तो ये सारे वर्ष जो मैंने लिखे हैं कौन से वर्ष होंगे? शताब्दी। चलो यहाँ तो मैंने लिख दिया 100, 200, 300, 400। पहले एक बात बताओ, मान लो किसी ने लिख दिया 700। अगर कोई पूछे भाई 700 में कितने विषम दिन होंगे, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 400 लिखेंगे। 400 में अपन कितने जोड़ देंगे? 300। 400 में विषम दिन कितने होते हैं? 0। और 300 में कितने होते हैं? 1। कुल मिला के 700 में भी कितने आएंगे? 1। चलो मान लो हमें 1100 में देखना है। कितने में देखना है? 11। तो सबसे पहले 400, 400 का डबल कर देना 800। 800 में अपन कितने जोड़े? 300। तो फिर कितने हो जाएंगे? 1100। 800 में कितने आएंगे? 0। और 300 में कितने आएंगे? 1। चलो अब मान लो अपन को निकालना है 1700 में से। कितने में निकालना है? 17। सबसे पहले अपन लिख देंगे 1600 और फिर लिख देंगे 100। 400 में 0 है तो 1600 में भी कितने आएंगे? 0। 100 में कितने आएंगे? 5। तो आंसर कितना आया? 5। कुल मिला के अगर अपन देखें तो कोई भी अगर शताब्दी वर्ष होगा तो शताब्दी वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या आएगी वो क्लियर है कि इसके अलावा कुछ आ नहीं सकती। किसके अलावा? या तो विषम दिन आएंगे 5, या कितने आएंगे? 3, या कितना आएगा? 1, या कितना आएगा? 0। इसका मतलब ये है कोई भी वर्ष अगर शताब्दी वर्ष है तो उसका अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है? अंतिम दिन या तो रविवार होगा, या सोमवार होगा, या बुधवार होगा, या शुक्रवार। अच्छा इसके अलावा क्या अंतिम दिन कभी, अच्छा ये नंबर जो मैंने, क्या 2 नंबर कभी आएगा लास्ट में? नहीं आएगा। क्या 4 नंबर लास्ट में आएगा? नहीं आएगा। क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार। क्या होता है? शनिवार।
3 का बुधवार है तो 4 का क्या होता है, 4 का होता है गुरुवार, क्या होता है गुरुवार। 2 का क्या होता है मंगलवार, क्या होता है मंगलवार। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या मंगलवार, गुरुवार, शनिवार हो सकता है, तो भाई एक बात बताओ, ये जो हमने विषम दिन लिखे हैं क्या इसमें 2, 4, 6 आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या क्या नहीं हो सकता, तो ना तो वो कभी मंगलवार हो सकता है, ना कभी गुरुवार हो सकता है, ना कभी शनिवार हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, तो हमेशा या तो वो रविवार आएगा, या सोमवार आएगा, या बुधवार, या शुक्रवार। तो ये तो हो गए अपने शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। अब एक बात बताओ, जैसे ये शताब्दी वर्ष मैंने बोला है, शताब्दी वर्ष के बाद अगला वर्ष जो भी आएगा, कौन सा, शताब्दी वर्ष के बाद अगला वर्ष। जैसे मान लो हमने लिख दिया, जैसे मान लो अभी हमने लिख दिया 2100 लिख दिया, क्या लिख दिया 2100। बताओ ये शताब्दी वर्ष है तो अगर ये 2100 है तो इस साल का लास्ट का दिन या तो रविवार होगा, या सोमवार होगा, या बुधवार होगा, या शुक्रवार। अगर हम ये पूछे, चलो ये तो था 2100, अब हम पूछे भाई 2101 में जैसे ये साल शुरुआत होगी तो इसका दिन कौन सा हो सकता है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो अंतिम दिन रविवार हुआ तो रविवार के बाद क्या आ सकता है, सोमवार आ सकता है। अगर मान लो सोमवार हुआ तो क्या आ सकता है, मंगलवार आ सकता है। और अगर बुधवार हुआ तो क्या आ सकता है, गुरुवार आ सकता है। और अगर शुक्रवार हुआ तो क्या आ सकता है, शनिवार आ सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्ष अगर शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष के बाद जो नया साल आएगा उसका प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, तो उसका प्रथम दिन या तो सोमवार हो सकता है, या मंगलवार हो सकता है, या गुरुवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है। इसके अलावा कोई भी शताब्दी वर्ष के बाद जो नया वर्ष आएगा उसका दिन नहीं हो सकता। तो ये तो हो गए शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन। अंतिम दिन में विषम दिन हमेशा क्या बचते हैं, 5, 3, 1, 0। 5 का मतलब क्या होगा, 5 का मतलब हो जाएगा शुक्रवार, और 3 का मतलब हो जाएगा बुधवार, 1 का मतलब क्या हो जाएगा सोमवार, और 0 का मतलब क्या हो जाएगा रविवार। इसका मतलब ये है कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन या तो होगा रविवार, या होगा सोमवार, या होगा बुधवार, और या होगा शुक्रवार। चलिए अब आगे देखते हैं, ये अगले टाइप के क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं। रवि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन, रवि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 से 16 जून के बीच में है। किस किस के बीच में, 13 से 16 जून के बीच में। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन कब आता है, 14 से 18 जून के बीच में। तो उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिससे दोनों सहमत हो, जिससे दोनों सहमत हो। पहले हमें ये बताओ, रवि को याद है, रवि को याद है, रवि के हिसाब से इसका जन्मदिन किस किस के बीच में है, रवि के हिसाब से इसका जो जन्मदिन है वो 13 से 16 के बीच में। 13-16 के बीच में कौन कौन सी तारीख आती है, 13 के बीच में आ जाएगी 14, और क्या आ जाएगी 15। फिर रवि के बहन को याद है, रवि के बहन को क्या है दिन कौन सा हो सकता है, 14 से 18, 14 से 18 के बीच में क्या आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, और 17। तो तुम्हें ये बताना है उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिससे दोनों सहमत हो। तो ऐसे सवाल करने के लिए अपन कुछ नहीं करते, सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि भाई कॉमन कौन सा है। क्या, तो कॉमन इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 15। तो इसका मतलब ये है कि उसके पिता का जो जन्म दिवस होगा वो जन्म दिवस कौन सा होगा, कितने तारीख को होगा, वो होगा 15 जून को। कब होगा, 15 जून को। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 1 मिनट रुकते हैं, इसी में आगे एक चीज और देखते हैं। मान लो रवि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन, उसके पिता का जन्मदिन 13 से 18 जून के बीच में है। किसके बीच में, 13 से 18 जून के बीच में है। और मान लो उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जो जन्मदिन है वो 14 से 19 जून के बीच में है। तो इसका आंसर कैसे निकाला भाई, इसने क्या बोला 14, 13 से 18, 13 से 18 के बीच में कौन कौन सी तारीख आएगी, एक तो आएगी 14, 15, 16, और ये 17। फिर इसने पूछा है 14 से 19 के बीच में, 14 से 19 के बीच में क्या आएगा, 14 से 19 के बीच में आएगा 15 आएगा, 16 आएगा, और 17 आएगा, और 18 आएगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भाई, ऐसी स्थिति में तो बहुत सारी डेट मैच कर रही है। जब बहुत सारी डेट मैच करें, चलो कौन सी, एक तो 15 मैच कर रही है, और 16 मैच कर रही है, और 17 मैच कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जब तुम्हें आंसर पूछा जाए तो क्या दिया जाएगा, तो उसके पिता का जो जन्मदिन होगा या तो 15 को होगा, या 16 को होगा, या 17 को। तो ऐसे ऑप्शन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब ये, अगर एक डेट मैच कर रही है तो वही डेट होगी, 2 डेट मैच कर रही है तो अपन यहाँ में आंसर लगाएंगे, 3 डेट मैच कर रही है तो भी अपन कहीं में आंसर लगाएंगे, यहाँ में आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीते हुए परसों के 2 दिन पहले सोमवार था, क्या था, बीते हुए परसों के 2 दिन पहले क्या था,
सोमवार था, तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद का दिन ज्ञात करें। चलो पढ़ते हैं इसको बच्चों। बीते हुए परसों के 2 दिन पहले, जैसे मान लो अपन यहाँ खड़े हैं, ये है आज, क्या है आज, तो उसने बोला बीता हुआ परसों, तो पहले अपन आएंगे कल और फिर जाएंगे परसों। ये तो हो गया कल, बीता हुआ कल, और ये कौन सा हो गया, बीता हुआ परसों। बीते हुए परसों के 2 दिन पहले, कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। अच्छा 2 दिन पहले क्या था, 2 दिन पहले था सोमवार, क्या था, 2 दिन पहले पहला, और ये दूसरा 2 दिन पहले क्या था, यहाँ था सोमवार, क्या था, सोमवार। तो तुम्हें बताना है कि आने वाले परसों के 2 दिन बाद, आने वाला कल फिर आने वाला परसों के 2 दिन बाद पहला और दूसरा, तो तुम्हें यहाँ बताना है कि भाई यहाँ कौन सा दिन होगा। अच्छा एक बात हो, चाहो तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये सोमवार का नंबर कितना होता है, सोमवार का नंबर होता है 1। अब यहाँ गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुछ नहीं करना, इसका नंबर 1 है तो इसमें 8 अपन जोड़ दो, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 में अपन दे दो 7 से भाग, तो बचा कितना, 2। तो 2 पे कौन सा दिन आएगा, तो 2 पे तो आएगा मंगलवार, कौन सा आएगा, इसका मतलब यहाँ का जो दिन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा मंगलवार। चाहो तो अपन गिन के भी कर सकते हैं, सोमवार है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल, तो आंसर क्या आएगा, मंगल आएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। यदि बीते हुए परसों के 3 दिन पहले, बीते हुए परसों के 3 दिन पहले, ये तो अपन ने बना लिया आज, बीते हुए परसों के 3 दिन पहले, 1 2 3, पहले क्या था, यहाँ पे भी था सोमवार, क्या था, सोमवार, इसका है सोमवार। तो तुम्हें बताना आने वाले परसों के 3 दिन, आने वाले परसों के 3 दिन बाद, आने वाले परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आने वाला कल, आने वाला परसों, 3 दिन बाद, 1 2 3, तो यहाँ का दिन बताना है सोमवार। सोमवार का नंबर फिर से कितना होता है, 1, चलो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 11, 11 में 7 से भाग दे देंगे, बचा कितना, 4, और 4 पे क्या आएगा, 4 पे आएगा गुरुवार। तो इसका मतलब यहाँ का जो दिन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा गुरुवार, कौन सा होगा, गुरुवार। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी माह का तीसरा दिन, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो उस महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी महीने की तीसरा दिन, किसी महीने का तीसरा दिन कौन सा है, सोमवार है, तो अपन तारीख लिखते हैं 1 2 3, तीसरे दिन पे क्या है, तीसरे दिन पे है सोमवार। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि उस महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, कितने तारीख को बताना है, 21 तारीख को। अब यहाँ देखो 3 तारीख को सोमवार है, तुम्हें पता है हर 7 दिन बाद कोई दिन आता है, चाहते तो अपन ऐड भी कर लेंगे, तो इसमें अपन 7 ऐड करो, कितने ऐड करो, 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा 10, फिर 7 ऐड करो, फिर 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और फिर 7 ऐड फिर करोगे तो कितना हो जाएगा 24। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, क्या आता है, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो बस मैंने ये किया, मुझे पता चल गया कि 3 तारीख को कौन सा दिन था, 3 तारीख को दिन था सोमवार, मैंने 7 दिन ऐड करे 10, 10 में 7 जोड़े 17, और 17 में 7 जोड़े तो कितना होगा 24। इसका मतलब ये है कि 10 तारीख को भी सोमवार होगा, 17 तारीख को भी सोमवार होगा, और 24 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। पूछा कब है भाई, पूछा है अपन ने 21 तारीख को, कितने को भाई, एक बात हो, ये 24 है, 24 से पहले क्या आएगी, 24 से पहले आएगी 23, 23 से पहले क्या आएगी 22, और 22 से पहले क्या आएगी 21। चाहो तो अपन उल्टा चल लो, नहीं इधर से भी सीधा चल सकते हैं, 17 के बाद कितनी आएगी 18 19 और ये 20, भाई ये सोमवार है, सोमवार के बाद क्या करना है, मंगल बुध गुरु शुक्र। तो तुम्हें पूछा क्या है कि 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो भाई सोमवार है, मंगल बुध गुरु शुक्र, तो 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, 21 तारीख को होगा शुक्रवार, कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। अपन एक काम और भी कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने डिटेल में बिल्कुल लिख दिया भाई, ये सोमवार था, सोमवार का नंबर कितना होता है, सोमवार का नंबर होता है 1, कितना होता है, सोमवार का नंबर होता है 1, कितना होता है 1। अब यहाँ देखो 17, 17 के बाद से तुम्हें बताना है 21 तारीख का, कितने तारीख का बताना है 21, इसका मतलब ये है कि 17 में कितना जोड़ोगे 4 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे 4, तो यहाँ 1 तो लिखा है, तो 1 में अपन क्या करेंगे 17, 17 का सोमवार है 18 बराबर कैसे, 17 18 19 20 21, तो इसमें अपन 4 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 5, और 5 पे क्या आएगा शुक्रवार। गड़बड़ कोई नहीं, चला यहाँ तक। पहले क्या था, सोमवार था, सोमवार का नंबर होता है कितना होता है 1, अपन को अच्छे से पता है, और हमें बताना है 21 तारीख। ये तो मैंने क्या करा, एक एक दिन गिन के काउंट करके मैंने दिन बता दिया था कि 17। अगर डायरेक्ट करना, डायरेक्ट क्या करोगे भाई, 17 तारीख थी, अब 17 तारीख थी, 17 कितना जोड़ेंगे 21 हो जाए 4, तो कुछ नहीं करेंगे, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, और 5 पे क्या रहता है शुक्रवार। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी माह की 5 तारीख, कितनी तारीख 5 तारीख को क्या है
मंगलवार, मंगलवार का कोड कितना रहता है 2। तो तुम्हें बताना है कि तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि आएगी, तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद। पहले तो मैं ये बताओ कितनी तारीख है, तारीख तो है 5, और 5 को क्या है, 5 को तो है मंगल, क्या है 5 को मंगल है। अच्छा मंगल के बाद तुम्हें बताना किसको, तुम्हें बताना शुक्रवार, तो पहले अपन शुक्रवार देख, मंगल बुध गुरु शुक्र, तो यहाँ पे आएगा शुक्र, क्या आएगा शुक्र। तो भाई यहाँ 5 तारीख है तो 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये है कि 8 तारीख को क्या होगा शुक्रवार। और तुम्हें पता है कि हर 7 दिन बाद वही आता है, तो 8 में अपन कुछ नहीं करेंगे, 7 जोड़ो, तो 8 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 7 जोड़ो, 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में फिर 7 जोड़ो, 22 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। अच्छा एक बात बताओ, अगर 7 दिन बाद वही दिन आ रहा है तो 7 दिन पहले भी तो वही दिन होगा, तो इसमें से 7 माइनस कर दो तो कितना आएगा 1। इसका मतलब ये है कि 1 तारीख को भी क्या होगा, 1 तारीख को भी होगा शुक्रवार। पर उसने पूछा क्या, उसने पूछा है कि तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, क्या पूछा, तिथि पूछा, दिन नहीं पूछा। अब तिथि पहला शुक्रवार, दूसरा शुक्रवार, तीसरा शुक्रवार, तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद। भाई ये बताओ तीसरे शुक्रवार को कितनी तारीख है 15, कितनी तारीख है 15, तो मैं बताना कितने दिन बाद है 3 दिन बाद, 15 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब ये है कि तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कितनी तिथि होगी, 18 तारीख होगी, कितनी तारीख होगी 18 तारीख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, 23 तारीख को क्या है, 23 तारीख को है रविवार, तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था। भाई पहले तो ये बताओ 23 तारीख, कौन सी तारीख 23 तारीख, 23 तारीख को क्या है, 23 तारीख को है रविवार, क्या है 23 तारीख को है रविवार। तुम्हें बताना क्या है 2 सप्ताह, पहले तो अपन सप्ताह की बात करते हैं यार, मान लो आज रविवार ही है, क्या है रविवार, तो 1 सप्ताह बाद भी कौन सा दिन आएगा, 1 सप्ताह बाद भी रविवार ही आएगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कितने भी सप्ताह हो, हर 7 दिन बाद जब वही दिन आता है, तो चाहे 2 सप्ताह हो, चाहे 4 सप्ताह हो, चाहे 6 सप्ताह, हर सप्ताह के बाद वही दिन रिपीट होगा जो दिन आज दिया गया। तो भाई सप्ताह का तो काउंट करना ही नहीं है, तो बचे दिन कितने 4, कितने बचे 4, तो अपन को बताना क्या है, बताना ये भाई कि सीधा सीधा सप्ताह तो कैंसिल करो, बचे 4, तो तुम्हें बताना है कि भाई 4 दिन पहले, कितने दिन पहले 4 दिन पहले। पहले तो ये बताओ ये कितने हैं 23, 23 में से अगर अपन 4 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 19 बचेगा, क्या बचेगा 19। पूछा क्या है कि कौन सा दिन पड़ेगा। अच्छा एक चाहते तो अपन ये भी कर लेते, रविवार का कोड कितना होता है, रविवार का कोड होता है 0, कितना होता है 0। अच्छा 0 में जैसे मान लो 0 में से अपन 4 माइनस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्या करेंगे इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे 7 में से 4 माइनस करो, 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितने बचे 3 बचे, और 3 पे क्या आएगा, 3 पे आएगा बुधवार, क्या आएगा बुधवार। जब भी ऐसा हो कि अपना मान लो दिन का कोड आ जाए छोटा, कैसा आ जाए छोटा, भाई मान लो भाई मंगल है, क्या है आज मंगल है, अगर आज मंगल है मंगलवार का कोड कितना होता है, तो अगर कोई तुमसे पूछे भाई एक बात तो आज से 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कितने दिन पहले 6 दिन पहले पूछ रहा है, भाई एक बात तो 2 में से 6 तो माइनस हो गए नहीं, तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इसमें अपन 7 ऐड कर देंगे, 7 और 2 कितने हो गए 9। अब 9 में से 6 माइनस करो तो कितने आएंगे 3, तो 3 पे क्या आ जाएगा बुधवार, क्या आ जाएगा बुधवार। बात समझ में आई। चलो फिर देख लेते हैं, मान लो आज है अपना, चलो शुक्रवार लिखते हैं, कितना आज हमने लिख दिया शुक्रवार। अच्छा शुक्रवार का कोड कितना होता है, शुक्रवार का कोड होगा 5, कितना होगा 5। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई आज से मान लो 6 दिन पहले, कितने दिन पहले 6 दिन पहले, क्या 5 में 6 माइनस होंगे, नहीं, तो अपन क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 और 5 कितना होगा 12, और 12 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे कितने 6, और 6 पे क्या आता है 6 पे आता है शनिवार, क्या आता है शनिवार। तो जब भी दिन दिन का कोड पड़ जाए छोटा और अपन को माइनस करना ज्यादा, तो अपन क्या करेंगे उसमें 7 ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है नहीं, आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। जो भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।